हरिद्वार भ्रमण पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 120 करोड़ के कुंभ कार्यों का किया लोकार्पण। हर की पैड़ी पहुंचकर की मां गंगा की पूजा। महाकुंभ 2021 को लेकर बोले सोमेश्वरानंद जी महाराज, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे अधिकारी, महामंडलेश्वर को अनदेखा करने का लगाया आरोप। सुरई वन क्षेत्र में किया जा रहा अवैध खनन, तटबंध निर्माण के नाम पर अवैध मिट्टी खनन जारी, गड्ढे जल भराव होने के चलते जंगली जानवरों के लिए बने खतरा। और सहसपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस में दिखी गुटबाजी, खुशहालपुर ग्राम सभा में आयोजित हुई थी जनसभा, आपस में ही भिड़े कांग्रेस के दो गुट। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शनिवार को हरिद्वार भ्रमण पर रहे हैं। उन्होंने आज सुबह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से कार से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया, जिसके बाद वह हर की पैड़ी पर पहुंचे और मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से राज्य के विकास और कोरोना संक्रमण के जल्द से जल्द निजात पाने की प्रार्थना की। इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 120 करोड़ रुपए के कुंभ कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले हर साल आते हैं, पर कुंभ 12 साल में आता है। लोग वर्षों तक कुंभ का इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने बैठक बुलाई थी। मन में एक ही बात थी कि श्रद्धालुओं की मन का जो भ्रम है, जो भय है, उसे दूर करना है। इसलिए सभी पाबंदी हटाने का निर्णय लिया। महाशिवरात्रि स्नान पर पहले संतों पर फूल बरसाए, फिर शाही स्नान में संतों के साथ मां गंगा के चरणों में गया। आज मैं गंगा पूजन अपने चेहरे पर के लिए आया था और माँ गंगा से यही मैंने मांग की है कि हमारा जो कुंभ है वो सफल हो, भव्य और दिव्य हो और किसी को इससे कोई कष्ट न हो, दुविधा न हो। कुल मिलाकर के सभी जो अखाड़ा परिषद हैं, साधु संत हैं, यहाँ का समाज है, यहाँ का व्यापारी है, और निश्चल भाव से इसका लाभ उठाएं। बाहर के लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं, वो भी गंगा स्नान करके जाएं। यही मैंने मां गंगा से मांगा है, साथ ही इस प्रदेश का चौमुखी विकास। चलिए, इस मसले पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार तीरथ सिंह रावत एक के बाद एक कार्य कर रहे हैं, उसने पूरे राज्य के लोगों को इस समय प्रसन्न किया हुआ है। बंशीधर भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। बंशीधर भगत जी, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तीरथ सिंह रावत एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और आज तो वो सारे दिन हरिद्वार के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने 120 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया है। सर, आने वाले समय में और क्या कुछ सौगात मिलने वाली है हरिद्वार वासियों को? सौगात दी है, अभी परसों कैबिनेट में ही दी है जी। और ये सब काम जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, ये सौगात ही है। जो आवश्यकताएं होंगी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम पूरा करें, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, एक के बाद एक कई फैसले लिए गए हैं सर, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर भी अभी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देवस्थानम बोर्ड उनमें एक अहम फैसला है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। वो हो सकता है, पुनर्विचार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, पुनर्विचार करने में पुनर्विचार हो सकता है। बिल्कुल सर, और इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि हरक सिंह रावत जो लंबे समय से मांग कर रहे थे एक मेडिकल कॉलेज की, वो मांग भी पूरी कर दी गई है, तो ये भी काफी खुशी का विषय माना जा रहा है सर। कैबिनेट में पूरी कर दी गई जी, अच्छी बात है, एक मेडिकल कॉलेज हो गया।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बंसीधर भगत जी, आप हमारे साथ जुड़े इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड वासियों को सौगातें यहां पर सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। आपको बता दें कि जब से तीरथ सिंह रावत सरकार में आए हैं, जब से वो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से हर एक फैसला इस समय उनका सुर्खियों में है। और अब जो फैसला उन्होंने लिया है, हरिद्वार में वो आज भ्रमण पर गए, उसके बाद उन्होंने कुंभ कार्यों का यहाँ पर लोकार्पण किया। 120 करोड़ के कुंभ कार्यों का उनके द्वारा लोकार्पण किया गया। ये वाकई में काफ़ी हर्षोल्लास का विषय है। आपको बता दें कि कुंभ को लेकर उन्होंने कई पुराने फैसलों को पलटा है, जिसकी वजह से कुंभ आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, उनमें काफ़ी खुशी की लहर है। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में जो नियम कायदे या पाबंदियां लगाई गई थी, कोरोना के मद्देनजर वो पाबंदियां लगाई गई थी, उनकी मंशा खराब है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। बस कोरोना के मद्देनजर जो कुछ पाबंदियां उनके द्वारा लगाई गई थी, वो पाबंदियां तीरथ सिंह रावत के द्वारा हटा दी गई, जिस वजह से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह का माहौल रहा। और अब जब आज पहुंचे तीरथ सिंह रावत हरिद्वार, तो वहां पर उन्होंने ये बात भी कही थी कि कुंभ को लेकर मैं पहले से ही काफी प्रसन्न था, क्योंकि लोग कुंभ मेले का इंतजार वर्षों तक करते हैं। ऐसे मेले तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन कुंभ एक ऐसा मेला है जिसका इंतजार लोग काफी समय तक, वर्षों तक करते हैं। ऐसे में इस मेले को खास बनाने के जितने इंतजाम हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और श्रद्धालुओं के लिए, साधु संतों के लिए, तमाम अखाड़ों के लिए जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं वो भी हमारे द्वारा दी जाएंगी। तो ये तमाम बातें तीरथ सिंह रावत के द्वारा कही गई हैं। आपको बता दें कि कुंभ को लेकर वो काफी सजग रहे हैं, और उनकी मंशा भी यही रही है कि ये मेला जो है अच्छी तरीके से संपन्न हो, पूरी सुख सुविधाएं यहाँ आने वाले लोगों को मिले, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, कोई विघ्न पैदा ना हो। इसकी कोशिश भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा लगातार की जा रही है, और इसी का ये परिणाम है कि आज जब वो हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने 120 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद सर, आज हरिद्वार पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत, 120 करोड़ के कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया, कुंभ कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। इससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि कुंभ को लेकर काफी सजग हैं सीएम रावत। देखिए, कुंभ की भव्यता, दिव्यता को पूरी तरह से स्थापित करते हुए और लोक भावना का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। और उसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 120 करोड़ के 36 कार्यों का आज लोकार्पण किया गया है। इसमें सड़कों का मामला भी है, पुलों का मामला भी है, और साथ ही अन्य कई विकास कार्य हैं। और उन्होंने जो हरिद्वार के अंदर की सड़कें वगैरह हैं उनके भी काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही जो हमारे संत हैं और जो हमारे अखाड़े हैं उनके मामले में भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। कुल मिलाकर के कुंभ जो 12 वर्ष में एक बार आता है को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार पूरी तरह गंभीर है। और इस 12 वर्ष के एक भव्य आयोजन में किसी प्रकार से कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर के वे पूरी तरह से प्रयासरत हैं। बिल्कुल सर, और कुछ भी नए फैसले हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है, चाहे वो गैरसैंण कमिश्नरी का मसला हो, क्योंकि इस पर काफी हो हल्ला हुआ था। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो क्या ये जो अहम मुद्दे हैं इन पर भी विचार किया जा रहा है? सर, आपसे जानकारी चाहेंगे इस बारे में भी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि वे जनता की भावनाओं का सम्मान करेंगे, बिल्कुल, और जो जनता चाहेगी वे उन कार्य को करेंगे। और इसी कारण से जो गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का प्रसंग था उस पर उन्होंने जो संकेत दिया है वो पुनर्विचार करने का दिया है। और इसी प्रकार से देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो प्रसंग चलता रहा है उस पर भी सरकार पुनर्विचार करेगी, ऐसा उनके द्वारा संकेत दिया गया है। बाकी जो राज्य सरकार है वो विकास के कार्यों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाली है, बढ़ा रही है। और अगला वित्तीय वर्ष है उसमें एक नई ऊर्जा के साथ सरकार अपना काम करेगी। और हमारा जो लक्ष्य है वो जनता की सेवा करते हुए सन 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो हमने अपना 60 सीटों का जो टारगेट तय किया है उसको प्राप्त करना है। लेकिन हम वो जो विजय है वो अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं,
जो राज्य सरकार के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से केंद्र के द्वारा जो उत्तराखंड को लगातार बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी मदद की जा रही है, उसका लाभ हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता का प्यार हमें पहले भी मिला है और इस बार भी मिलने वाला है। सर देखिए, ये बात एकदम सही है कि जो कुंभ का मेला है उसका लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं, तो इसकी भव्यता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चारधाम यात्रा का भी हमारे देश में काफ़ी प्रचलन है सर, आप भी जानते हैं कि लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। ऐसे में ये यात्रा भी अब सुचारू रूप से चलने लगे, क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी कुछ बाधाएं आ गई थी, विघ्न बीच में हो गया था, तो इसके लिए क्या कुछ विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें किसी श्रद्धालु को कुंभ में आने से नहीं रोकना है। और जो पहले एक रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना को लेकर के आने की बाध्यता थी, उसको शिथिल कर दिया गया है। लेकिन साथ ही कोरोना का संकट बरकरार है, इस बात को सरकार जानती है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार कह रहे हैं कि जो सावधानियां हैं उनमें हम उसका पूरा पालन करें, चाहे मास्क पहनने का मसला हो, चाहे हाथों को सैनिटाइज करने का मसला हो, चाहे जो अन्य आवश्यकताएं हैं वो करने की हो, और स्थान पर जो है वो सैनिटाइजर्स के जो है वो स्थान बनाए जाएं, लोगों को मास्क भी दिया जाए और बीच में दूरी भी लोगों के रहे, और अन्य जो प्रावधान हैं सुरक्षा के उनको पूरा किया जाए। तो हम दिव्यता, भव्यता और उसके साथ सुरक्षा, इन सब बातों को समाहित करके कुंभ जो है उसको समर्पित करेंगे, पूरा करेंगे। और अभी हमने शाही स्नान में देखा, जो प्रथम शाही स्नान हुआ है उसमें 32 लाख से अधिक लोगों ने एक दिन में स्नान किया, और जो उसकी भव्यता थी वो सब जगह उसका बखान हुआ है, उसकी प्रशंसा हुई है। और इसी क्रम में जो आपने चारधाम यात्रा की बात की है, वो यात्रा भी आने वाले समय में प्रारंभ होने वाली है, तो उसमें भी यात्रा भी भव्यता से हो, सुविधा के साथ हो, और साथ ही कोरोना की सावधानियां हैं उनका भी हम ध्यान रखें। तो जान है, जहान है और आस्था है, और उसका पूरी तरह से कार्यान्वयन भी होना है। इन सारे विषयों को जोड़ करके सरकार आगे बढ़ रही है, और तीरथ जी के नेतृत्व में सरकार बहुत सावधानी से और पूरी सजगता के साथ काम में जुटी हुई है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार भ्रमण पर रहे और यहां उन्होंने कई करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया है। कुंभ कार्यों का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पौड़ी गढ़वाल और कोटद्वार वासियों की बरसों पुरानी साध पूरी होने जा रही है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनेगा। कैबिनेट मीटिंग में कोटद्वार में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए 1 करोड़ की धनराशि टोकन मनी के रूप में स्वीकृत की गई है। इसी के साथ कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने कोटद्वार स्थित बेस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज के रूप में उच्चीकृत करने को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। साथ ही एनसीआई के मानकों के अनुसार पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। टोकन मनी के तौर पर 1 करोड़ की जो धनराशि स्वीकृत की गई है, उससे यहां एकेडमिक ब्लॉक और छात्रावास निर्माण संबंधी कार्य होंगे। मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने के बाद कोटद्वार समेत पौड़ी जिले में जश्न का माहौल है। यहां के लोग लंबे वक्त से कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग कर रहे थे। कोटद्वार और पौड़ी वासियों ने मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का आभार जताया। वहीं हरक सिंह रावत ने भी नए सीएम का आभार जताया है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का और पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मेरी विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को सैद्धांतिक सहमति दी है और काम शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपये टोकन मनी के रूप में और आगे 50 करोड़ रुपया कंटीजेंसी से स्वीकृत किए हैं। ये पूरे पौड़ी जनपद और बिजनौर जनपद के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक निर्णय है, और इसके लिए मैं माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, भारत सरकार का भी बहुत हृदय से आभारी हूँ, कि माननीय नड्डा जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। किसानों, पशुपालकों और दुग्ध संघों से जुड़े सदस्यों को उन्नत नस्ल की गाय भैंस की उपलब्धता के लिए अब दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए प्रतिवर्ष गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में पशु मंडियों का आयोजन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि डेयरी विभाग द्वारा जल्दी ही दूध से जुड़े नए उत्पाद भी बाजार में उतारे जाएंगे। सुदूरवर्ती क्षेत्रों से दुग्ध कलेक्शन के लिए विभिन्न स्थानों पर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। राज्य मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में विभागीय अधिकारियों से किसानों, दुग्ध विकास संघों और इनसे जुड़ी समितियों के सदस्यों की आय में बढ़ोतरी के साथ ही उनके कल्याण से संबंधित तमाम योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने राज्य में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी, उच्च गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करने को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। डेयरी और दुग्ध विकास विभाग की मीटिंग ली गई है और इस मीटिंग में किस प्रकार से हम दुग्ध विकास के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, चाहे वो उनकी समितियों के माध्यम से हो, चाहे फेडरेशन के माध्यम से हो, तो किस प्रकार से इसका वर्कआउट रहता है उसकी जानकारियां भी ली गई हैं और साथ साथ में किस प्रकार से हम उत्तराखंड को दुग्ध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उस दिशा में भी जो है काफ़ी चर्चाएं की गई हैं। आने वाले समय में हम दूध से संबंधित काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाने वाले हैं, चाहे वो पहाड़ी घी के संदर्भ में हो, चाहे वो बद्री घी के संदर्भ में हो, चाहे वो अन्य दूध से संबंधित प्रोडक्ट चीज़ के संदर्भ में हो। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है, यूनिक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने वाले हैं। निश्चित रूप से इससे हमारी जो समितियां हैं, जो फेडरेशन है, उसको लाभ मिलेगा और साथ साथ में जो हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं उनको इससे बहुत अच्छा रोजगार जो है। मौजूदा सीएम तीरथ सिंह रावत देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तीर्थ पुरोहितों को भी देवस्थानम बोर्ड पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। जल्दी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार को लेकर बोर्ड के उपाध्यक्ष और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज को कोई भी आपत्ति है तो वह सरकार को इस बारे में अवगत कराए। अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों के हकों को सुरक्षित रखा गया है। इसी तरह गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों के हक भी सुरक्षित रखे जाएंगे। आपको बता दूं, मेरा सभी तीर्थ पुरोहितों से बड़ा नम्र निवेदन है कि जो भी जिसकी आपत्ति हो, हमने बार बार ये कहा है कि जिसकी जो आपत्ति हो, जिसको कोई उसमें संशय हो, वो क्लेरिफिकेशन करा दे और हमको बताए। हमारे पास कोई भी सूचना ऐसी मिली नहीं है कि किसी को क्या कमी है, क्योंकि उसमें सारे तीर्थ पुरोहितों के हक, हकूक, दस्तूर सब विद्यमान हैं। हमने कोई चीज़ में परिवर्तन नहीं किया है और मैं समझता हूं कि सरकार का जब कमिटमेंट होता है तो वो और भी उसमें सुरक्षित हैं। इसी प्रकार से हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ के अंदर जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके जो भी उनके हक हकूक थे उनको हमने सुरक्षित किया है और हमारा ये पूरा आश्वासन है और ये वायदा है कि यमुनोत्री और गंगोत्री के भी हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके जो भी
सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत खुशहालपुर ग्राम सभा में आयोजित जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पहुंचने से पहले स्थानीय नेता आजाद अली, लक्ष्मी अग्रवाल और विनोद चौहान अपने समर्थकों के साथ सभा छोड़कर वापस चले गए। मीडिया द्वारा जब इन तीनों नेताओं से वापस जाने का कारण पूछा तो इन तीनों नेताओं ने आर्येंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस की बैकड्रॉप बैनर पर लगी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति दो बार विधानसभा सहसपुर सीट से कांग्रेस को हार का मुंह दिखा चुका है, ऐसा व्यक्ति हमें अस्वीकार्य है और स्थानीय किसी भी नेता का बैकड्रॉप पर फोटो नहीं है। इसी वजह से हम अपने समर्थकों के साथ सभा छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, बैनर पर किसकी फोटो लगी, किसकी फोटो नहीं लगेगी, ये तो जो स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है उन पर निर्भर करता है। अब इससे कोई आए कोई नहीं आए, अभी तो उनका अपना मामला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जो है पूरी तरीके से एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम करेगी और सहसपुर की जनता इस समय चाहती है कि कांग्रेस जीते। देखिए, मैंने बताया ना कि फोटो को देख करके कोई लोग अगर चले गए तो उनकी इच्छा है वो चले गए, लेकिन अब की बार मैंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी जनता होती है। अनुशासनहीनता में आता है। नहीं, अनुशासनहीनता में क्या, अनुशासनहीनता का दायरा नहीं है। कोई अगर किसी जनसभा में नहीं आना चाहता ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सहसपुर की तो सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत खुशहालपुर ग्राम सभा में आयोजित जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के साथ सहसपुर विधानसभा सीट जो पिछले 15 सालों से वनवास झेल रही है उसमें हम अपनी जीत जरूर हासिल करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 22 का चुनाव हमारे सामने है और इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक और प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की वापसी के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है और संघर्ष करने का काम कर रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव से दरमियान उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया है। आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई का आलम आपके सामने है, जो नारा दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई से हर व्यक्ति त्रस्त है। हमारा देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से जो है ध्वस्त है। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास अवरुद्ध है। देवी आपदा प्रबंधन के साथ साथ आप देख लीजिए देवास्थानम श्राइन बोर्ड। देखिए कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और इस आंतरिक लोकतंत्र में जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो संभवतः आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक मतता नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति वचनबद्ध है और चाहता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराए। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों को मजबूत करने का काम करें। कोई बात नहीं। तो सहसपुर विधानसभा में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए काम ना करके एक धड़ेबाजी यहाँ पर बना दी गई है, खुद को मजबूत करने के लिए कुछ कांग्रेसी नेता काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2022 का चुनाव हमारे सामने है और राष्ट्रीय नेतृत्व जिस व्यक्ति को भी टिकट देगा, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का एक एक साथी उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेगा। कांग्रेस उधर हरिद्वार में शंकराचार्य आश्रम वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरिजी महाराज का कहना है कि महाकुंभ 2021 में कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। उनका कहना है कि अधिकारियों द्वारा कुछ वरिष्ठ महामंडलेश्वर को अनदेखा किया जा रहा है। हर कुंभ मेला में सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर को सिक्योरिटी व्यवस्था उपलब्ध होती है। अखाड़ों में आने जाने वाले संत लोगों के लिए राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन 2021 के कुंभ में ऐसा नहीं हो रहा और सरकार द्वारा हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में दिखावे के लिए शौचालय तो बनवा दिए गए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु और आम नागरिक बाहर शौच के लिए जाते हैं, इससे महामारी फैलने का खतरा बना रहता है। सरकार
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार नहीं ध्यान देती है तो सरकार को कुम ड्रॉप कर देना चाहिए। तो हम सब लोग जो हैं अपने भगत तक तो पहले ड्रॉप कर दिए कि पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोरोना टेस्ट करा के आएंगे तभी होगा, तो कोरोना धार्मिक जो है कुंभ हरिद्वार के लिए कोरोना की बात आ गई, माघ मेला वहाँ चल रहा था वहाँ कोरोना की बात नहीं आई, वृंदावन में चल रहा वहाँ बात नहीं आई, और बंगाल में चुनाव चल रहे वहाँ बात नहीं आई, इतनी दुनिया की भीड़ वहाँ तो कोरोना है नहीं। और जब तीर्थ हरिद्वार गंगा सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में से एक तीर्थ है दुनिया का, हरिद्वार गंगा एक तरण तारणी मानी जाती है। गंगा त्वम दर्शनाथ पाप नाशने, गंगा के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। और उस वहाँ जो है एक महायाजन साधु संतों का, दिगंबर सन्यासी और एक से एक विद्वान सन्यासी इकट्ठे होकर साधु संत जो है यहाँ मंथन करते हैं। मंथन क्या है, जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, उसी ही परिपाटी से साधु वैचारिक मंथन करके समाज को एक उच्च दशा देने के लिए, श्रेष्ठ क्रियाओं को बताने के लिए इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। वो सब इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।